महत्वाकांक्षा का अर्थ है आगे होना, लेकिन क्यों, किस लिए? सबसे आगे होना है, लेकिन क्यों, क्या प्रयोजन? इस 4 दिन की जिंदगी को आगे होने में ही बिता देना है, और आगे कौन कब हो पाता है। करीब करीब लोग वर्तुल में खड़े, जहां भी रहोगे किसी को आगे पाओगे। नेपोलियन के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी, और जब भी वो लंबे आदमी को देखता उसके प्राणों में जैसे बिजली कौंध जाए, जैसे कोई छुरी भोंक दे। नेपोलियन के पास सब था, बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो शरीर की ऊंचाई उसके खुद के सिपाहियों से भी कम थी। उससे बड़ी अड़चन होती थी, वो अड़चन उससे जिंदगी भर रही, मिटी ही नहीं। लेनिन ने रूस के विराट साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके पैर छोटे थे, ऊपर का हिस्सा शरीर का बड़ा था। वो अपने पैरों को छिपाए रखता था। वो कुर्सियां बड़ी बनवाता था, इतनी बड़ी कि लोगों को ये ख्याल रहे कि उसके पैर छोटे नहीं। कुर्सियां इतनी बड़ी होती थी, उसके पैर जमीन तक पहुंचते ही नहीं थे, और लोगों को पता था। वो अपनी टेबलों पर इतने बड़े कपड़े लटकाता था कि किसी को उसके लटकते हुए पैर दिखाई ना पड़ जाए। वो जहां भी जाता उसे एक ही बेचैनी बनी रहती, उसके पैर छोटे। क्या करोगे? कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कोई ना कोई आगे रहेगा। किसी के पास धन होगा तो पद ना होगा, और किसी के पास पद होगा तो धन ना होगा, और किसी के पास पद होगा, धन होगा, सौंदर्य ना होगा, और किसी के पास पद भी हो, धन भी हो, सौंदर्य भी हो, बुद्धिमत्ता ना हो, और किसी के पास बुद्धिमत्ता हो लेकिन सौंदर्य ना हो। हमें अष्टावक्र की कथा तो मालूम ही, कौन इससे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कभी हुआ होगा। लेकिन शरीर 8 जगह से इर्छा तिरछा था, इसलिए नाम अष्टावक्र। 8 जगह से इर्छा तिरछा शरीर। जरा सोचो, आदमी नहीं जैसे ऊंट हुआ। अष्टावक्र के पिता गए थे जनक के दरबार में, देर हो गई थी आने में, तो अष्टावक्र को उसकी मां ने कहा कि जा अपने पिता को भोजन के लिए बुला ला, भोजन ठंडा हुआ जा रहा। अष्टावक्र दरबार में पहुंचा, वहां सारे लोग देख के उसे हंसने लगे, क्योंकि वो एक तरफ पैर रखे, दूसरी तरफ दूसरा पैर पड़े, एक तरफ देखे दूसरी तरफ दिखाई पड़े, एक हाथ इधर जाए दूसरा हाथ उधर जाए, ऐसा आदमी ही लोगों ने नहीं देखा था। वो सब हंसने लगे। उनको हंसता देख के अष्टावक्र और जोर से खिलखिलाया। जनक चकित हुए। जनक ने कहा कि वो क्यों हंस रहे हैं वो मुझे मालूम, लेकिन तू क्यों हंसता है? उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि मैंने सोचा था कि जनक के दरबार में तो कुछ समझदार लोग होंगे, लेकिन यहाँ सब चमार इकट्ठे, इनको सिर्फ चमड़ी का ही पता है, हड्डियों का ही हिसाब लगा रहे हैं। ये चमार है, इन चमारों को यहाँ किस लिए घुसने दिया? अरे ब्राह्मणों को निमंत्रित करो जो ब्रह्म को जानते हो, और ब्रह्म कहीं तिरछा इर्छा होता है? ये तो मेरा शरीर है जो तिरछा इर्छा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और ये दरबारी तुम्हारे, जिनको तुम कहते हो तुम्हारे रत्न, इनको भी शरीर ही दिखाई पड़ता है। अष्टावक्र बुद्धिमान तो था बड़ा। अष्टावक्र गीता का कोई मुकाबला नहीं। कृष्ण की गीता भी फीकी पड़ जाती। मैंने तो अष्टावक्र की गीता को महागीता कहा है। 1000 गीताएं उससे निकल सकती, उसका एक एक सूत्र इतना बहुमूल्य, लेकिन बेचारा था तो कुरूप। महत्वाकांक्षा तुम्हें इस तरह के उपद्रव सिखा देती कि तुम्हें आगे होना, सब चीजों में तुम आगे हो ना सकोगे। एक में भी हो जाओ ये भी आसान नहीं, सब में होना तो असंभव है। लेकिन शिक्षा यही जहर तुम्हारे भीतर डालती। माँ बाप भी तुम्हें इसी दौड़ में लगाए रखते हैं, कुल की लाज रखना, रघुकुल रीत सदा चल आई। अपने वंशजों का, अपने पूर्वजों का सिलसिला जारी रखना। हम प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा को बचाना। अहंकार सिखाया जा रहा है, और अहंकार के बीच से ही संसार पैदा होता है।
फिर न मालूम कितने सपने, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, और इन्हीं सपनों में हम सब कुछ गमा बैठते। बुल्ले शाह कहते हैं तुझसे कुछ भी बाहर नहीं है, किंतु तेरा भरम ही तुझे भरमा रहा है। कुछ भी बाहर नहीं है, तेरा भरम ही तुझे भरमा रहा है। सब तेरे भीतर है, बाहर खोज ही मत, भीतर जा, आंख बंद कर, अपने में देख। वो ख्वाब हूं, वो ख्वाब हूं जिसे ताबीर ख्वाब भी समझो। मुझे सवाल भी जानो, जवाब भी समझो। मैं जी रहा हूं किसी मौज तैनसी की तरह, मेरे सुकून को तुम इस्तिराब भी समझो। गमे हयात की यूं तो हजार ताबीलें, किसी का लुत्फ भी जानो, इताब भी समझो। मेरे खुलूस को मेरी शिकस्त भी जानो, मेरी वफा को मेरा इत्साब भी समझो। तरफ का दौर भी कुछ बाबकार हो जाए, छलकते जाम को चश्मे पुरआब भी समझो। मुसाफिरों से भी नाजुक हैं रास्तों के मिजाज, वो पेचो खम ही सही पेचो ताप भी समझो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे खुद भी पता नहीं ताबा। मैं कौन हूं, मुझे खुद भी पता नहीं ताबा। मेरे वजूद को मेरा निकाब भी समझो। मैं कौन हूं, मुझे खुद भी पता नहीं ताबा। मेरे वजूद को मेरा निकाब भी समझो। मेरा अस्तित्व ही मुझे छुपाए, वही मेरा नकाब है, वही मेरा घूंघट है। घूंघट के भीतर जाओ, मीरा कहती घूंघट के पट खोल। बाहर बाहर मत भटको, अगर कुछ पाना है तो भीतर आओ, और भीतर तुम वह पालोगे जिससे पाके सब पा लिया जाता है।